यूक्रेन ने पिछले हफ्ते ग्लुश्कोवो के करीब सईम नदी पर बने पुल को उड़ा दिया था। एक सप्लाई लाइन कटने की वजह से क्रेमलिन में खलबली मच गई थी, लेकिन कुछ दिनों के अंतराल में यूक्रेनी सेना ने ज्वाने इलाके में सईम नदी पर बने दूसरे पुल को भी नष्ट कर दिया। अब करीब इस पूरे इलाके मौजूद तीसरा पुल भी नष्ट हो चुका है, यानी कि एक बड़ा इलाका बाकी हिस्सों से कट चुका है। अब जरा आप इस मैप को समझिए। मौजूदा समय में सुमी के करीब कुर्स्क के 1250 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में यूक्रेन का कब्जा हो गया है। करीब 92 गांव यूक्रेनी फौज के कब्जे में है। करीस, ज्वाने और ग्लुश्कोवो में पुल होने से 700 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका रूस से कट चुका है और यूक्रेनी फौज यहां पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रही है। सईम नदी अब यूक्रेनी सेना के लिए एक प्राकृतिक डिफेंस लाइन का काम कर रही है। 3 पुल तबाह हो जाने के बाद रूस करीब 700 से 800 सैनिक यहां पर घिर चुके हैं रूस के। यूक्रेनी फौज आसानी से रूसी सैनिकों का संहार कर सकती है, क्योंकि हथियार ना पहुंचने से रूस के सैनिक कुछ दिनों में निहत्थे हो जाएंगे। एक्सपर्ट्स का दावा है कि यूक्रेन का यह पूरा मिशन एक बफर जोन बनाने के लिए हो रहा है। यूक्रेन की कोशिश है कि सीमा के करीब कुर्स्क में बहुत बड़े इलाके से रूसी सेना को खदेड़कर पीछे कर दिया जाए। यूक्रेन के जिस सूबे से रूसी फौज को चुनौती दी गई, जिस रास्ते यूक्रेन की सेना कुर्स्क में दाखिल हुई, रूस के लिए वही सुमी सबसे सॉफ्ट टारगेट बन चुका था। कुर्स्क में बफर जोन की जरूरत इसीलिए महसूस की गई। सुमी पर पिछले 3 महीनों में 2000 बार हमले हुए। सुमी पर 255 ग्लाइड बमों से हमला किया गया। 100 से अधिक मिसाइलों से हमले किए गए। कुर्स्क में रूस ने MLRS रॉकेट लॉन्चर्स और टैंक की तैनाती की थी, जहां से लगातार हमले हो रहे थे। अब सुमी और आसपास के इलाकों की सुरक्षा के लिए कुर्स्क में यूक्रेन बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि कुर्स्क की जंग बहुत आगे तक जाने वाली है। क्योंकि अमेरिका, जर्मनी, डेनमार्क जैसे देशों से हथियारों की बहुत बड़ी खेप आने वाली है। यूक्रेन की फायर पावर कमजोर ना पड़े, रूस की बढ़ती तैनाती के आगे यूक्रेन पिछड़ ना जाए, इसका इंतजाम कई देशों में चल रहा है। डेनमार्क से 900 करोड़ रुपए से अधिक के हथियार यूक्रेन भेजे जाएंगे। जर्मनी भी यूक्रेन को हथियार भेजने वाला है। यूक्रेन को जर्मनी से एयर डिफेंस और गोला बारूद मिलने वाला है। जर्मनी IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम देगा, 14,000 शेल की सप्लाई करेगा, 10 नेवल ड्रोन देगा। अमेरिका से भी यूक्रेन को पूरी मदद का भरोसा मिला है। कुर्स्क अभियान को बाइडेन सरकार बहुत आगे तक ले जाना चाहती है। यूक्रेन के हौसले और नेटो के फैसले ने पुतिन पर प्रेशर बढ़ा दिया है। पुतिन अब कुर्स्क को लेकर बड़े फैसले ले रहे हैं, लेकिन इन फैसलों में यूक्रेन को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। यूक्रेन में मौजूद कई रूसी बटालियन वापस लौटी हैं। यूक्रेन के मोर्चे से कुर्स्क में शिफ्ट किए जा रहे हैं सैनिक। यूक्रेन के कई इलाकों में रूस की पकड़ कमजोर हुई है। कुर्स्क में बेलारूस की आर्मी और चेचन फोर्स की तैनाती से इतना तो साफ है कि पुतिन अपनी शक्तिशाली सेना का जो आंकड़ा दुनिया को बताते हैं, वो शायद सही नहीं है। रूस के पास सैनिकों की इतनी कमी देखी जा रही है कि हवा में युद्ध लड़ने वाली एरोस्पेस फोर्स को पहली बार जमीन पर जंग लड़ने भेजा गया है। रूस की यह सेना सुमी में मोर्चा संभालने जमीन पर उतारी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।